हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आपने देखा होगा पिछले गुजरे कुछ दिन में कि सचिन भाई वाईटी पर एक रायता फैला के गए थे। वो रायता उन्होंने फैलाने के बाद तो खुद बिजी हो गए अपनी बीवी की बर्थडे पार्टी में, और वो मतलब फैला के छोड़ गए कि जिसको समेटना होगा समेट लेगा। लेकिन रिएक्शन चैनल वाले किसी जासूस से कम नहीं हैं। वो सूंघते वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं और उनमें वो बारीकी से वो पॉइंट ढूंढ कर लाते हैं जो शायद कोई भी गौर नहीं करता। तो कुछ ऐसे ही पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ। आपने देखा होगा सचिन भैया ने एक वीडियो में जो नेहा जी का जो वीडियो लगाया था अपने में, हालांकि उनका कहना था कि सब रिएक्शन चैनल के पास पहुंच चुका है ये वो, तो हमने तो भाई किसी भी रिएक्शन चैनल के चैनल पर ये वीडियो चलते हुए कहीं भी नहीं देखा था। अगर किसी के पास होता तो रिएक्शन वाले ज़रूर उस वीडियो को चलाते, बल्कि वो किसी के पास था ही नहीं। उन्होंने खुद से अपने चैनल पर लगाया, उसके बाद किसी भी चैनल पर नहीं था वो, उसके बाद आया उनके चैनल के बाद, पहले नहीं था। उनका कहना था कि बहुत पहुंच गया ये ऐसा वैसा, तो इस चीज़ में उनकी में कोई दम नहीं था। लेकिन उन्होंने रायते वाली बात आती रायते फैलाने की, तो आपने देखा होगा कि एक चीज़ उन्होंने उसमें बोली थी कि मैं सो रहा था तो मेरे ऐसे ऐसे करके मेरे गाल पर हाथ फेरा गया, मेरे बालों में ऐसे ऐसे हाथ सहलाया गया, मतलब ऐसा ही कुछ बोला था उन्होंने। इस चीज़ को आपने नोटिस किया कि देखो मनीषा को शक की वाइफ का टैग तो मिल गया है कि मनीषा शक की वाइफ, लेकिन कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि वो शक की वाइफ क्यों बनी? उसको इतना मौका क्यों देते हो कि वो शक करे? क्योंकि उससे सारी चीज़ें छिपाई जाती हैं, उसको उन सब चीज़ों से दूर रखा जाता है। जब किसी से बात होती है तो उसको सैड रहने के लिए बोल दिया जाता है, किसी से बात होती है उसको कमरे से बाहर निकालने के लिए बोल दिया जाता है। हालांकि आपने देखा होगा जब सचिन भैया ने ये बात रखी थी कि मेरे ऐसे गाल पर और बालों पर हाथ फिराया सहलाया, मुझे लगा मनीषा है, तो आप मनीषा का रिएक्शन देख सकते हैं। मनीषा किस तरह से शॉक थी। क्योंकि मनीषा को ये बात पता ही नहीं था। पत्नी होने के नाते अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था तो पत्नी होने के नाते मनीषा को ये सारी बातें जानने का हक था, जान सकती थी। मनीषा एकदम से, आप इतने महीनों बाद एकदम से आप कैमरे पर बोल रहे हैं, तो उसका रिएक्शन देख सकते हैं कि वो लड़की कितना ज़्यादा शॉक थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि मेरे पति के साथ ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ किया है किसी ने। हालांकि उन्होंने अपनी वीडियो में एक सस्पेंस छोड़ दिया कि वो औरत कौन थी जिसे सचिन के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की कि गाल पर बालों पर हाथ सहलाने की। ये सस्पेंस उन्होंने छोड़ दिया। और यही चीज़ उन्होंने पहले की थी कि जब जो दवाई वाला जो भी इन्होंने मैटर था, इन्होंने पूरा वो शूट करके एक्टिंग दिखाया कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ बैठा हूँ, ऐसे ऐसे सचिन आया है, ऐसे दवाई लाए, पूरा कुछ इन्होंने एक ड्रामा क्रिएट करके दिखाया। लेकिन वहाँ भी इन्होंने सस्पेंस छोड़ दिया कि दवाई किसके लिए थी। ये चीज़ फिर ख़त्म नहीं हुई। हालांकि ये तो रायता फैला के साइड हो जाते हैं, लेकिन रिएक्शन चैनल वाले कहाँ चुप होने वाले हैं। उन्होंने यही चीज़ को खाना शुरू किया, दवाई किसके लिए थी। यही बात आई, दवाई एक नॉर्मल सी बात थी कि बोल देते कि दवाई नेहा दीदी के लिए थी, लेकिन नहीं, उसमें उन्होंने सस्पेंस छोड़ा। और अभी भी जो इनके साथ किसने हरकत की, इसमें भी ये सस्पेंस छोड़ के चले गए और बिजी हो गए अपनी बीवी के बर्थडे पार्टी में। हालांकि ये खुद से मौका देते हैं कि मनीषा इन पर बार बार शक करे। आपने देखा होगा मनीषा का जब आईडी हैक होता है तो बहुत लोगों का है कि जब ऐसा कुछ है तो भाई नाम बताओ ना। मनीषा की आईडी हैक पर भी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जब आईडी हैक होती है मनीषा की क्यों होती है, सचिन की आईडी हैक क्यों नहीं होती। जब कंट्रोवर्सी होती है तब भी जो अकाउंट है, हाँ इंस्टाग्राम अकाउंट, जब भी हैक होता है मनीषा का ही होता है। हालांकि जो भी कुछ कंट्रोवर्सी होती है वो सचिन भैया के साथ होती है, सचिन के साथ जो कुछ, मनीषा का तो कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी मनीषा की ही आईडी, लोगों का ये तक कहना है कि मनीषा की आईडी खुद सचिन हैक करवाते हैं। तो भाई इस चीज़ को पे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। सचिन ऐसी हरकत सचिन भाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मनीषा कोई दुश्मन नहीं, उनकी बीबी है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो ऐसी हरकतें करेंगी। लेकिन हाँ, ये सवाल ज़रूर है कि मनीषा के ही साथ क्यों।
सचिन भाई के साथ क्यों नहीं, मनीषा की है आईडी क्यों? सचिन भैया का कहना था कि मनीषा को 2-2 3-3 घंटे बहलाया जाता है, तो सबसे पहले फुसलाया जाता है, सिखाया जाता है। सबसे पहले मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, आज भी बोलूँगी कि मनीषा कोई बच्ची नहीं है, ठीक है। मनीषा बच्ची नहीं, इतना उसमें समझ है कि उसको क्या, अगर कोई उसके सामने ऐसा कुछ बोल रहा है, कोई 2-2 3-3 घंटे सिखा रहा है। सबसे पहली बात तो किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि कोई 2-2 3-3 घंटे आपकी बेबी पर वेस्ट करे सिखाने में, उसके पति के खिलाफ भरने में। तो पहली बात, आप सुन ही क्यों रही हो इतनी देर किसी का? अगर कोई हमसे बैठे, हमारे पास बैठ के 2-2 3-3 घंटे हमको भड़काया, तुम्हारा पति ऐसे, तुम्हारा पति ऐसे, तो भाई गलती उसमें हमारी है, हम सुन ही क्यों रहे हैं? हालांकि मनीषा शक करती है तो कहीं ना कहीं मौका देते हैं शक करने का सचिन भैया, तब मनीषा शक करती है। जो कुछ भी पूरी कंट्रोवर्सी होती है वो मनीषा पर ही आके एंड हो जाती है। मनीषा को ही टारगेट किया जाता है हर बार, मनीषा ही बीच में फंसती है, मनीषा ही बुरी बनती है। जो कुछ भी ये मैटर हुआ था नेहा और सचिन भैया का, उसमें भी मनीषा ही बुरी बनी, ठीक ना? क्यों? देखा होगा आपने, जो नेहा जी वीडियो में बोल रही थी वो मनीषा को ही डांट रही थी और इतनी तेज चिल्ला रही थी, डांट रही थी, जैसे कि इस पूरे ड्रामे का जो भी सब कुछ हुआ है उस सब का मतलब क्रेडिट उसी को जाता है, उसी ने सारा कुछ किया है, इसलिए वो सारे मैटर की जड़ वही है, इसलिए उसको इस तरह से डांटा जा रहा था, सुनाया जा रहा था। हालांकि जो सचिन भैया ने वीडियो में बोला वो बातें थोड़ी अलग थी, जो नेहा जी ने वीडियो में बोली वो बातें थोड़ी अलग जा रही थी। सचिन भैया ने बोला कि ये वीडियो कॉल पे बात हुई तो ये वीडियो शूट किया गया, लेकिन वहाँ नेहा जी ने बोला कि ये वीडियो 4-5 लोगों के बीच बनाया गया, 4-5 लोगों के बीच शूट किया गया। मतलब ये है कि 4-5 लोगों के बीच जम कर मनीषा की बेइज्जती की गई, जबकि मनीषा का इन सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। मनीषा को कहीं ना कहीं मौका देते हैं सचिन भैया शक करने का, इसलिए उसको इस सारी बातों का शक हुआ। और एक पति होने के नाते ज़रूरी नहीं था कि अपना मियाँ बीवी में अगर कोई बात है तो वो बात बाहर तक जाए। हालांकि एक वीडियो डालने के बाद वो तो अपना गायब हैं, लेकिन जो रायता फैल गया है वो बहुत मतलब अपने सवाल खड़ा कर रहा है, बहुत ही अलग लेवल तक, पता नहीं कहाँ तक अपना रूप बदल रहा है। उन्होंने जो भी मनीषा की पार्टी है, और दूसरी साइड जो है वो उधर से कम्युनिटी चल रहा है। अभी उनका वीडियो नहीं आया, दूसरी साइड से कम्युनिटी चल रहा है, लेकिन मनीषा की तरफ से भी, सचिन भैया की तरफ से भी, सब की तरफ से जो सीधा टारगेट है वो दूसरी पार्टी है। लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ कम्युनिटी के ज़रिए वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि सच्चाई जल्द से जल्द सबके सामने आए। उनका कहना है कि उनका महिला का चरित्र उनके लिए सबसे ऊपर है, उनका इस हो रही कंट्रोवर्सी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मनीषा की पार्टी की बात करें तो सचिन भैया ने खुला निमंत्रण दिया है सबके लिए, जिसमें हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। कम्युनिटी के जरिए, वीडियो के जरिए वो हर बार सबको बोल रहे हैं कि ये फॉर्म वगैरह हैं, ये भर लीजिए, कौन कौन आना चाहता है, कौन कौन नहीं आना चाहता। अब बात यहाँ पर ये है कि इतना बड़ा कंट्रोवर्सी करने के बाद, इतना बड़ा रायता फैलाने के बाद, क्या मनीषा का इस तरह का बर्थडे पार्टी करना सही है? खतरा लगता है कि इसमें भी कुछ बवाल होगा, क्योंकि इतना कुछ रायता फैलने के बाद इस तरह का बर्थडे पार्टी, तो शायद ये वक्त सही नहीं था। लेकिन बर्थडे भी रोज़ रोज़ नहीं आते। चलो देखते हैं, बस कोशिश यही करेंगे हम भी अपनी तरफ से कि सब सही हो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम तो रिएक्शन चैनल बारे में सिर्फ नज़र रख सकते हैं। लेकिन अगर सचिन भाई ने, राज फैमिली ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो कुछ तो सोच कर ही लिया होगा। हालांकि सही साफ शब्दों में कहूँ तो राज फैमिली को तो कंट्रोवर्सी में मज़ा आता है। आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना। मिलती हूँ फिर किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।